दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है कि प्रच्छन्न प्रेक्षण, इसमें सहभागी इस बात से अनजान होते हैं कि शोधकर्ता उनके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर सकता है कि प्रच्छन्न प्रेक्षण में क्या होता है। तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होगा कि सहभागी अनजान होते हैं किससे, कि शोधकर्ता उनके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछेगा उसका मेथड यही होगा कि प्रच्छन्न प्रेक्षण में क्या होता है। तो इसमें सहभागी अनजान होता है कि शोधकर्ता उनके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, कि कोशिका को दो भागों में बांटने की क्रिया माइटोसिस कहलाती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कोशिका को दो भागों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये माइटोसिस कहलाती है। फिर मांसपेशी के विकास के लिए अतिरिक्त अभ्यास जरूरी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है। तो अतिरिक्त अभ्यास जरूरी है। जितना अतिरिक्त अभ्यास हम करेंगे उतनी ही हमारी मांसपेशी का विकास होगा। अगला है कि काफ मसल्स जो होता है वो गैस्ट्रोनीमियस, पीठ के पीछे की पेशी ट्रेपीजियस, छाती की पेशी पैक्टोरोलिस मेजर, ऊपर बाजू की पेशी बाइसेप्स। तो ये दोस्तों मिलाने के लिए दे देता है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं हम, पेशी रेखाओं में बसा प्रोटीन एक्टिन प्लस मायोसिन है। पेशी रेखाओं में जो बसा प्रोटीन होता है वो क्या है, एक्टिन प्लस मायोसिन। आगे देखते हैं कि मांसपेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत हक्सले ने 1954 में दिया था, जो अमेरिका के निवासी थे या अमेरिका के निवासी हैं। जब मांसपेशी में क्रिया होती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलाव आदि की क्रिया होती है, तो वो मांसपेशी सिकुड़न कहलाता है। और इसका जो नियम था, इसका जो स्लाइडिंग फिलामेंट का सिद्धांत था, उसके देने वाले हक्सले महोदय हैं। तो एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है दोस्तों कि मांसपेशी सिकुड़न का सिद्धांत किसने दिया था। तो हक्सले 1954 में ये अमेरिका के निवासी थे। आगे देखते हैं हम, सर्टोरियस का कार्य है हिप का विस्तार, घुटने का संकुचन। यह शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। यह कूल्हे का विस्तार प्लस घुटने के संकुचन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जांघ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। पहले तो पूछ सकता है कि सर्टोरियस का संबंध किससे होता है। तो इसका जो संबंध होता है हिप का विस्तार या घुटने के संकुचन से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यह शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। ये कहाँ पर पाया जाता है। कूल्हे का ये जांघ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये जांघ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला कि मांसपेशी की बीमारी क्या कहलाती। तो मांसपेशी की जो बीमारी होती हो वो मायोपैथी कहलाती है। आगे देखते हैं कि पेग एंड सॉकेट ये किससे संबंधित होते हैं। ये दांत के जोड़ होते हैं, पेग एंड सॉकेट। आगे देखते हैं हम, अभ्यास के दौरान सीना प्लस डायफ्राम फूलता है 2 से 10 सेंटीमीटर। अभ्यास के दौरान सीना प्लस डायफ्राम फूलता है 2 से 10 सेंटीमीटर। ये पूछ सकता है कितने सेंटीमीटर, 2 से
10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कि रासायनिक रूप में लिपिड को वसा के रूप में जाना जाता है। इसको आप पढ़ लीजिए कि रासायनिक के रूप में लिपिड को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको वसा के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं कि जब हम शारीरिक अभ्यास करते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन दे सकता है कि जब हम शारीरिक अभ्यास करते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि WBC पर पड़ता है। अगला है कि हृदय के निलय को विभाजित करने वाली रेखा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि हृदय के निलय को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है कि मैकडोनाल्ड परीक्षण किससे संबंधित है, दोस्तों संबंधित है साकर से। मैकडोनाल्ड परीक्षण साकर से संबंधित है। रसेल का लेग परीक्षण वॉलीबॉल से संबंधित है। लॉकहार्ट मैकफर्सन परीक्षण बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन या तो मिलाने के रूप में दे सकता है या एक देकर पूछ सकता है। छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैकलाय का सूत्र क्या है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं घेरे में कि छात्रों के वर्गीकरण होती मैकलाय का सूत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैनेडियन परीक्षण कितने सेकंड के अंदर होता है, तो ये 35 सेकंड के अंदर होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कैनेडियन परीक्षण कितने सेकंड के अंतर्गत होता है, तो ये 35 सेकंड के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत अधिगम से संबंधित होता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यक्तित्व से, या संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत अभिप्रेरणा से। ये भी मिलान टाइप दे सकता है या एक ऑप्शन देकर पूछ सकता है। अगला है कथन है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति के अंधेरे से प्रकाश में लाता है। इसका कथन दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। आगे देखते हैं कि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार होता है, दोस्तों कितना होता है, 500 से 550 ग्राम। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 500 से 550 ग्राम होता है दोस्तों, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। लगातार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों का व्यास बढ़ जाता है। अधिक रक्त के संचरण के लिए इसको कहा जाता है वैसोडाइलेशन। इसको बढ़िया से देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि लगातार शारीरिक अभ्यास से रक्त धमनियों का व्यास बढ़ जाता है। अधिक रक्त के संचरण को लिए जब होता है तो इसको क्या कहलाता है, वैसोडाइलेशन। आगे देखते हैं, गति प्रेरक पेस मेकर स्थित होता है, कहाँ होता है, दाएं आलिंद में स्टोकियम कपाट के पास। ये पुटअप कर सकता है क्वेश्चन। हृदय स्पंदन हार्ट रेट की दर ऑटोनोमिक द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन हार्ट रेट की दर ऑटोनोमिक द्वारा नियंत्रित होती है। उपलब्धि प्रेरणा संबंधित होता है। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित होता है, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से सहानुभूति एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति है। ये क्वेश्चन पुट कर सकता है कि मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या है, तो एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं हम, आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को और क्या कहते हैं, सकारात्मक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा। इसमें बालक कोई कार्य अपनी आंतरिक इच्छा से करता है। आगे है कि प्रोफेसर द्वारा बताए गए प्रयोगात्मक डिजाइन के सिद्धांत हैं, तो दोस्तों कितने, 3 हैं। यादृच्छिकरण का सिद्धांत, स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत, प्रतिकृति का सिद्धांत।
आगे देखते, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैदिक काल ये कितना होता है दोस्तों? 1500-600 ईसा पूर्व तक का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला क्या है? ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इसमें से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि अग्नाशयी रस द्वारा प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। ट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है तथा कम आणविक भार वाले पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं, मैकडोनाल्ड साकर परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज के स्तर के बालकों के लिए जूनियर वैरिसिटी एवं वैरिसिटी के स्तर के बालकों पर शोध कार्य करने के पश्चात इस परीक्षण का निर्माण किया गया है। इस परीक्षण के अंदर बाल को पैर से मारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें 11 से 1/2 फुट ऊंचा एवं 30 फुट लंबा लक्ष्य पर 9 फुट फासले पर पैर से बाल को मारा जाता है। 30 सेकंड के अंदर अधिक से अधिक बार लक्ष्य पर सही निशाना लगाने पर अधिक अंक मिलता है। तो दोस्तों 30 सेकंड के अंदर जितने भी बार किक करेंगे, लक्ष्य को मारेंगे, उसी की गिनकर गणना की जाती है। तो मैकडोनाल्ड साकर परीक्षण, इसको बढ़िया से पढ़िए, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं हम। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज एडवर्ड थॉर्नडाइक ने की थी। यही एक फर्स्ट क्वेश्चन बन गया कि सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने की। शिक्षण सीखने की क्रिया में शिक्षक का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक को हमेशा अपनी नई भूमिका में आजीवन सीखने की आवश्यकता होती है। आगे है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन से संबंधित है। फर्स्ट है समान बुद्धि, इसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक कार्य में किया जाता है, और जब विशिष्ट बुद्धि होता है तो किसी विशेष कार्य में किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो स्पीयरमैन से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, IAF का पूरा नाम है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ये पूछता है, कई बार भी पूछा है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। लंबी कूद का सही क्रम है तो पहला हो जाएगा अप्रोच रन, दूसरा टेक ऑफ, तीसरा फ्लाइट और चौथा लैंडिंग। आगे देखते हैं दोस्तों, 200 मीटर की दौड़ में हवा का वेग 10 सेकंड के लिए मापा जाता है। 200 मीटर की दौड़ में हवा का वेग कितने सेकंड के लिए मापा जाता है? 10 सेकंड के लिए। 25 जनवरी 1924 को पहला शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई। ये खेलें अधिकांशतः बर्फ पर होती हैं। आइस हॉकी, स्केटिंग, बायथलॉन, क्रॉस कंट्री आदि खेलें हैं। सन 2000 में ओलंपिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया के लिए जुआन एंटोनियो सामरस ने आज तक का सबसे अच्छा खेल शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? एंटोनियो सामरस ने सन 2000 में ओलंपिक सिडनी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए। अगला अर्जुन अवार्ड 1961 से प्रारंभ, धनराशि इस समय 15 लाख रुपए हो गई है। लेटेस्ट ये 29 अगस्त को दिया जाता है। 1998 से विकलांग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। गैर सरकारी संस्था है। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना जिनेवा 1919 जीन हेनरी ड्यूमेंट के द्वारा हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों,
लीग प्रतियोगिता में मैच की संख्या पता करने का सूत्र है ब्रैकेट n ब्रैकेट n -1 ब्रैकेट बंद बटे 2। प्रतियोगिता में तैराकी 6 प्रकार की होती है। क्वेश्चन पुटअप करता है कि प्रतियोगिता में तैराकी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, व्यक्तिगत मेडले रिले। टीम प्रतियोगिता योजना को ब्लूप्रिंट के अंतर्गत रणनीति आती है। दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि टीम प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत कौन सी रणनीति आती है? तो ब्लूप्रिंट। फुटबॉल खेल का अस्तित्व 300 BC से 500 AD में सूचू के नाम से चीन में जाना जाता था। सूचू का अर्थ है पैर से गेंद को मारना। मिस्र में हरपास्टोन नाम से जाना जाता है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सेकेंड रूल बास्केटबॉल से संबंधित है। बर्नाबिला कप राष्ट्रीय टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता पूर्णिमा ट्रॉफी कहलाती है। लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र होता है 9.2.75 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय दर हार्ट रेट देख लेते हैं दोस्तों। नवजात शिशु का 140 प्रति मिनट, 1 वर्ष के शिशु का 120 प्रति मिनट, 2 वर्ष के शिशु का 110 प्रति मिनट, 5 वर्ष के शिशु का 90 से 100 प्रति मिनट और 10 वर्ष के शिशु के 80 से 90 प्रति मिनट। वयस्क का कितना होता है दोस्तों? 60 से 80 प्रति मिनट। आगे देखते हैं एल्ब्यूमिन। यह प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कहलाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन। यह प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। यह शरीर के ऊतकों को प्रोटीन प्रदान करता है। इसका संश्लेषण आकृति में होता है। यदि इसका संश्लेषण आकृति में नहीं होता है तो इससे यकृत संबंधित रोग सिरेहासिस हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं हम महत्वपूर्ण खोजें। केंद्रिका फोंटाना ने 1781 ईस्वी में, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में, जियोद्रव का नाम पुरकिंजे 1839 ईस्वी में, कोशिका विभाजन की खोज W फ्लेमिंग 1877 ईस्वी में, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेन हार्ट, जीव विज्ञान अरस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट है। भंवर स्नान व्हिरलपूल बाथ। इसमें एक टब गर्म पानी से भरा रहता है। मशीन तकनीक द्वारा जल भंवर के रूप में घूमता रहता है। इस विधि में चोटग्रस्त भाग को जल में डुबाया जाता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल उदासीन होकर डिफरेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त भाग बायोंसी के कारण जल में तैरने में सहायता करता है। जल का तापमान 12 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक अच्छा माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको जान लेना बढ़िया से। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस चिकित्सा विधि का उपयोग मांसपेशी खिंचाव में, मांसपेशी गुंबद में, मोच में, टेनोसाइनोवाइटिस आदि में प्रयोग होता है। अगला है डिप्रेस्ड अस्थिभंग। यह खोपड़ी का फ्रैक्चर होता है। डिप्रेस्ड या खोपड़ी का फ्रैक्चर होता है। इसके अंतर्गत खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है। इसमें खोपड़ी, कपाल या क्रेनियल भाग हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है।
एल्कोहल बहुत इम्पॉर्टेंट है। विशेष खेलों में प्रतिबंध होता है। श्वास रक्त संबंधित एकाग्रता खेलों के लिए प्रतिबंधित है। हवाई खेल, ऑटोमोबाइल, कराटे, पावर बेंटिंग, तीरंदाजी, इसमें इसका प्रतिबंध होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शरीर के वजन के प्रति किलो वजन के लिए हर घंटे 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। शोध कार्य में परिणाम संबंधित क्रमबद्ध आंकड़े हैं। आंकड़े एकत्र करना, आंकड़े का विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया से देख लेना। कालानुक्रमिक आयु को तिथिक आयु कहते हैं। कालानुक्रमिक आयु को तिथि आयु कहते हैं। यह वर्ष, महीनों, दिनों में लिखी जाती है। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इस समय बाल दैहिक क्रियाकलाप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये काल तिथि कर्माक आयु में के लिए कह रहा है कि इस समय बालक दैहिक क्रियाकलाप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। अगला है अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर, इम्पॉर्टेंट है, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। जॉन डीबी वास्तववाद से संबंधित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक थे। संतोष का नियम संबंधित है प्रभाव से। आगे देखते हैं दोस्तों, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। कथन करो एवं करो का। खेल के कैथार्टिक सिद्धांत के जन्मदाता अरस्तू हैं। मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति रचनात्मक होती है। खेलों का स्वर्ण युग यूनान से संबंधित है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, वैदिक काल 2500 BC से 600 AD, प्रारंभिक हिंदू काल 600 BC से 320 BC, मध्यकाल 1000 AD से 1757 AD। अगला है, मनुष्य पैदा होता है, संघर्ष करता और मर जाता है, कथन किसका है? तो कोनरेड महोदय का है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है रेक्टस फेमोरिस सबसे मजबूत पेशी होती है। चक्री गति कंधे एवं कोले के जोड़ से संबंधित है। मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधि प्रोनेशन कहलाती है। लगातार बल धकेलने से संबंधित है। कुछ समय तक बल लगाना फेंकने से संबंधित है। और क्षणिक बल लगाना किक मारने से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपसे मैं आशा करता हूँ, आपसे आशा भी है मुझको बहुत, कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।